बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है बॉटनी। बॉटनी पेपर का टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये बॉटनी में यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। इसमें टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो जीवाणु की संरचना कैसे होती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो ये इसका डायग्राम लगा हुआ है, इमेज लगा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए हम बैक्टीरिया की संरचना कैसे होती है इसे देखते हैं। तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक unicellular organism belong to prokaryotic group. They do not have a true nucleus, membrane bound organelle. Their body structure is simple but very efficient for survival. जो बैक्टीरिया होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंतर्गत ही देख सकते हैं। मतलब हम अपने नंगे आंखों से सीधा नहीं देख सकते हैं क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है। और जो बैक्टीरिया होता है ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब है कि इनका जो बॉडी होता है एक ही कोशिका से बना होता है। इनके अंदर जितना भी फंक्शन होता है, जितना भी कार्य होता है, सारा चीजें एक ही कोशिका के अंतर्गत होता है। और जो बैक्टीरिया होता है या प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ना ही झिल्ली वाला कोई ऑर्गेनल पाया जाता है। मतलब जो कोशिका अंग होते हैं उन पर झिल्ली नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत आते हैं उनमें झिल्ली नहीं पाया जाता है। और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और ये बहुत कार्य सक्षम होते हैं। तो जो चलिए बैक्टीरिया का पृष्ठभूमि देखते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक इन 1676 यूजिंग द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1676 में सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके पहली बार बैक्टीरिया का डिस्कवर किया। लेकिन बाद में जो क्रिश्चियन गॉटरफ्राइड एनबर्ग साइंटिस्ट थे 1828 में इसका बैक्टीरिया शब्द का नाम दिया। बैक्टीरियम शब्द का नाम किसने दिया? तो वो साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन गॉटरफ्राइड एनबर्ग। और जो जिसका हम बैक्टीरिया का अध्ययन किसे विज्ञान में करते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। मतलब हम बैक्टीरिया का अध्ययन किसमें करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। तो जो बैक्टीरिया का सामान्य फीचर क्या होता है, जनरल फीचर देख लीजिए। तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इन्हें माइक्रोस्कोप में देखेंगे ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएंगे। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन क्या है? तो बाइनरी फिजन होता है कि एक कोशिका स्वयं में डिवाइड होकर दो भागों में बढ़ जाती है, इसे बोला जाता है बाइनरी फिजन। और जो बैक्टीरिया होते हैं लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं। और किस में हो सकता है? सॉइल में हो सकता है, वाटर में, हवा में हो सकता है। लगभग सभी जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के अंतर्गत बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसका हिंदी लिखा हुआ है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। आप यूजी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जो बैक्टीरिया का कैरेक्टर होता है तो उसे देख लिए। तो जो बैक्टीरिया होता है किस टाइप के सेल में पाया जाता है? तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है। जो बैक्टीरिया का आकार कितना होता है? तो बैक्टीरिया लगभग 0.2 से लेकर 2.0 माइक्रोमीटर तक होता है। मतलब इसे बहुत सूक्ष्म हो सकता होता है। इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जो बैक्टीरिया होता है इसका शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है? तो ये कोकस हो सकता है, बेसिलस हो सकता है, स्पिरल हो सकता है, वाइब्रियो हो सकता है। ये सारी चीजें बैक्टीरिया किस टाइप से किस आकार में पाए जाते हैं वो है। जैसे जो कोकिस बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया गोल आकार के होते हैं, जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया इस टाइप के होते हैं। तो इसका सारा डायग्राम में लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी पीडीएफ में सबसे लास्ट में बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं उसका पीडीएफ लगा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? तो वो पेप्टाइडोग्लाइकिन से बना होता है। सेल वॉल क्या होता है? जो बैक्टीरिया की सबसे बाहरी परत होती है, लेयर होती है, उसे बोला जाता है सेल वॉल। मतलब सबसे बाहरी परत ही इसे आकार प्रदान करता है। आप किसी घर का दीवार मान सकते हैं, जो कोई घर है उसका सबसे बाहरी दीवार तो होता है, वही दीवार ही सेल वॉल होता है। तो जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। मूवमेंट कैसा मूवमेंट किसके द्वारा होता है? फ्लैजिला के द्वारा। जो बैक्टीरिया है वो फ्लैजिला के द्वारा चलता है। फ्लैजिला क्या होता है? बैक्टीरिया में आप पूंछ जैसी संरचना देखते हैं उसे बोला जाता है फ्लैजिला। इनमें बैक्टीरिया में इनका भोजन पानी कैसा होता है? तो ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या हेट्रोट्रॉफिक, ये दोनों प्रकार से हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या किसी पर डिपेंड भी हो सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया का संरचना है, ये है फ्लैजिला। इसके द्वारा बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। और यह है कैप्सूल। कैप्सूल का काम क्या होता है? बैक्टीरिया के शरीर को प्रोटेक्शन देने का काम। मतलब बैक्टीरिया से किसी चीज से सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? कैप्सूल करता है। सेल वॉल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। मतलब इनका सारा बाहरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये लेयर वाइज देख सकते हैं। जो बैक्टीरिया का इन्वेलप होता है वो तीन टाइप से डिवाइड होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारे बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो आप इसका जनरल स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका में मैंने डिटेल में पढ़ाया था। तो जो बैक्टीरिया होता है इसका मार्फोलॉजी देखिए, मतलब आप इसे बाहर से देखकर कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया अपीयर इन द डिफरेंट शेप, जो बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। कोकस बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया, स्पिरलम बैक्टीरिया, वाइब्रियो बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। जो कोकस बैक्टीरिया होता है वो स्पेरिकल होता है। इसका मतलब वो राउंड के आकार, गोलाकार, अंडा जैसा होता है ये बैक्टीरिया। बेसिलस वाला बैक्टीरिया कैसा होता है? जो बेसिलस के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं ये रोड शेप के होते हैं, मतलब एक डंडे के आकार के होते हैं। इस टाइप से बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें बेसिलस बैक्टीरिया बोला जाता है। तो ये बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप हैं। इसका पीडीएफ सबसे लास्ट में लगा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया अनेक आकार में पाए जाते हैं, जैसे गोलाकार। गोलाकार जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें क्या बोला जाता है? कोकस। छड़ी जैसे बेसिलस, जो छड़ी के जैसे बैक्टीरिया होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? बेसिलस।
तो ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। स्पर्म बैक्टीरिया ये अल्पवक्र होंगे, वाइब्रो बैक्टीरिया ये तंतु के समान होंगे, तंतु वाला फिलामेंट के समान होता है। तो जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। तो बैक्टीरिया सेल कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट। जो बैक्टीरिया है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उनका बाहरी आकार कैसा होता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि उनका आंतरिक अंदर की तरफ से बैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो चलिए इसका बैक्टीरिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जान लेते हैं, मतलब वो बाहर से कैसे दिखते हैं। तो बाहर सबसे पहले कैप्सूल मिलेगा। कैप्सूल का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रदान करने का, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। और जो सेल वॉल होता है इसका काम भी सुरक्षा प्रदान करने से होता है। तो जो इसका मार्फोलॉजी वाला वीडियो है मैंने जो प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं वहाँ पर इसे डिटेल में पढ़ाया है, तो मैं इसे बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो आप इसे वहाँ से देख सकते हैं, या आप इसका पीडीएफ प्राप्त करके आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप इसे पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर आप इसे वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स वीडियो जिस भी थंबनेल पर लगा होगा वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये बैक्टीरिया के अलग अलग प्रकार से पाए जाने का यह इमेज लगा हुआ है, तो आप इसे बैक्टीरिया किस टाइप से पाए जाते हैं तो आप इसे देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे ये बहुत जल्दी ग्रो हो सके। तो थैंक फॉर वाचिंग।